मेरा नाम मीरा है। मैं एक सेवानिवृत्त फिनिश फिनलैंड की सैनिक हूँ। जिस क्षण मैंने वह सारा सोना खोदा, उसी पल समझ गई थी कि अब मेरा शेष जीवन सुरक्षित रहेगा। मैंने हथियार सजाए और घोड़े पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मेरी मुलाकात पीछे हटते हुए जर्मन सैनिकों से हुई। ज्यादा देर नहीं लगी उन्हें यह समझने में कि मैं सोना लेकर जा रही हूँ। दर्जनों सैनिक यहाँ तक कि टैंक तक मेरे पीछे पड़ गए। मैं घबराकर भागी, लेकिन सीधा एक बारूदी सुरंग के क्षेत्र में जा पहुँची। मेरा वफादार घोड़ा मारा गया। जमीन पर बिखरा हुआ सोना देखते हुए मैं टुकड़ा टुकड़ा उठाने लगी। मेरे पीछे आ रहे सैनिकों ने गोली नहीं चलाई। वे बस देखते रहे, इंतजार करते रहे कि मैं सब कुछ उनके लिए समेट लूं। मुझे साफ पता था कि वे क्या चाहते हैं, इसलिए मैंने आखिरी बार सोना नहीं उठाया। मैंने एक पत्थर उठाया और उसे फेंककर बारूदी सुरंग को विस्फोटित कर दिया। एक धमाका दूसरे को उकसाता चला गया। धुआं और धूल मेरे चारों तरफ फैल गया। जर्मन घबराकर गोली चलाने लगे, लेकिन तब तक मैं पहले ही हरकत में आ चुकी थी। हाथ में ढाल लिए मानो कोई फिनिश कैप्टन अमेरिका, मैं हर गोली को रोकती रही। धुएं के बीच से निकलकर मैं थकी हारी बच निकली। मैं एक जली हुई गाड़ी के नीचे रेंगकर घुसी। मेरे पास दवा नहीं थी। मैंने जली हुई मिट्टी अपने घावों पर लगाई। गोली के टुकड़े एक एक कर निकाले और दर्द से बेहोश हो गई। जब होश आया वे फिर से पास आ रहे थे, इस बार प्रशिक्षित कुत्तों के साथ। मैं उनके एक ट्रक के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक काटकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया ताकि खून की गंध छुप जाए। कुत्ते मेरा पता नहीं लगा पाए। मैं नदी की ओर दौड़ी, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। एक सैनिक ने मुझे देख लिया और मेरे पैर में गोली मार दी। उनका अफसर चिल्लाया कि मुझे जिंदा पकड़ो और कुत्ते छोड़ दिए। मैंने माचिस जलाई। पेट्रोल से भीगे मेरे शरीर पर लपटें उठ खड़ी हुई। कुत्तों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। मैं नदी में कूद पड़ी। सोने के वजन के साथ तेजी से नीचे डूब गई, पानी के अंदर ही उनकी गोलियों से बचते हुए। किनारे पर जर्मन मेरा ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मुझे सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ा। गोलियां पानी के ऊपर चीरती हुई चली। अफसर ने नावों में सवार होकर मुझे पकड़ने का आदेश दिया। एक सैनिक पानी में कूदा मुझे और सोना ढूंढने के लिए, लेकिन यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने वार किया और उसके फेफड़ों की हवा लेकर खुद सांस ली। दूसरा गोताखोर भी वही अंजाम भुगता। नाव पर बचा आखिरी आदमी घबरा गया, आदेश नहीं माना और भागने की कोशिश की। उसे वहीं गोली मार दी गई। मैं नाव के नीचे लटककर दूसरी तरफ के किनारे तक ड्रिफ्ट करती रही। गोलियां मेरे चारों ओर से निकल रही थी। मैंने उस मरे हुए सैनिक को ढाल की तरह अपनी पीठ पर उठाया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उन्हें लगा था कि मैं वहीं मर जाऊंगी उनकी गोलियों के नीचे, लेकिन मैंने कभी किसी के पैरों में मरने की योजना नहीं बनाई थी।